हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं थायराइड ग्लैंड। तो इसमें हम थायराइड ग्लैंड के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ेंगे एंड थायराइड से कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो पढ़ेंगे एंड उन हार्मोन की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी हमें देखने को मिलती है, हम ये भी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आप ये देख पा रहे होंगे जो डायग्राम, ये होती है हमारी कुछ इस प्रकार से थायराइड ग्लैंड। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं थायराइड ग्लैंड की क्या एनाटॉमी की, थायराइड ग्लैंड क्या होती है। तो देखिए, द थायराइड ग्लैंड इज सिचुएटेड इन द नेक इन फ्रंट। क्या होता है दोस्तों, जो हमारी गर्दन होती है, जस्ट गर्दन के पास में उसके सामने ही क्या होती है हमारी थायराइड ग्लैंड ऑफ द लैरिंग्स एंड ट्रैकिया। कहाँ पर सिचुएटेड रहती है? लैरिंग्स एंड ट्रैकिया के जस्ट पास में। तो देखिए जो हमारा ये ट्रैकिया है, ठीक है, तो ट्रैकिया के जस्ट यहीं पर होती है हमारी क्या थायराइड ग्लैंड, जो आप ये डायग्राम पर देख पा रहे होंगे। चलिए, इट वेट अबाउट 25 ग्राम। अगर हम इसके वजन की बात करें तो 25 ग्राम इसका क्या होता है वजन। इट लुक्स लाइक बटरफ्लाई इन शेप। तो अगर हम इसके शेप की बात करें तो हमें ये बटरफ्लाई के जैसी, तितली के जैसी देखने को मिलती है, जो आप देख पा रहे होंगे पंख जैसी। कंसिस्टिंग ऑफ टू लोब्स, इसमें हमें कितने दो लोब देखने को मिलते हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए, फर्स्ट हमारा हो गया ये राइट लोब एंड सेकंड ये हो गया हमारा लेफ्ट लोब। तो किसमें हमारे दो लोब्स हमें देखने को मिलते हैं इसमें। द लोब्स आर ज्वाइंट बाय अ नैरो इस्थमस। तो क्या होता है कि जो इथमस होता है, इथमस ऑफ थायराइड ग्लैंड, तो वहीं पर इसका क्या होता है ज्वाइंट होता है हमारी थायराइड ग्लैंड का, जिससे वो जुड़ी होती है, जो आप ये देख पा रहे होंगे। चलिए अब हम जान लेते हैं थायराइड ग्लैंड से कितने हार्मोन सीक्रेट होते हैं। 3 हार्मोन सीक्रेट होते हैं। फर्स्ट हार्मोन है हमारा ट्राई आयोडोथायरोन, जिसे हम T3 हार्मोन भी बोला करते हैं। तो देखिए इसका क्या फॉर्म है। इट अफेक्ट ऑलमोस्ट एवरी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन द बॉडी। क्या कहा जाए कि जो भी फिजियोलॉजिकल कंडीशन या फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है हमारी बॉडी में, बचपन से लेके अडल्ट तक और ओल्ड एज पर्सन तक, जो बदलाव हमें बॉडी में देखने को मिलते हैं, वो उसमें कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा T3 एंड T4 सॉरी। तो हम T3 के अगर फंक्शन की बात करें तो फर्स्ट फंक्शन है हमारा क्या, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बचपन से लेकर जो हम ओल्ड एज पर्सन तक या अडल्ट तक जो हमारी बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं, उसमें रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा T3 हार्मोन। एंड मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म की बात करें तो जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इसका मेटाबॉलिज्म होता है बोला जाए तो केमिकल प्रोसेस होती है हमारी सेल्स में, जिससे क्या होती है एक ह्यूमन बॉडी को क्या एनर्जी मिलती है। थर्ड हम बात करें बॉडी टेम्परेचर, जो बॉडी का टेम्परेचर है वो भी मेंटेन करके रखता है हमारा T3 हार्मोन। एंड हार्ट रेट, हार्ट रेट में भी रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा T3 हार्मोन। अगर हम बात करें सेकंड हार्मोन की तो वो है थायरोक्सिन, जिसे हम T4 हार्मोन बोला करते हैं। देखिए T3 एंड T4 के मिनिमम कार्य एक से हैं, फंक्शन दोनों के समान है, बट इसमें अगर हम बात करें तो ब्रेन फंक्शन में रिस्पॉन्सिबल है एंड स्किन एंड हेयर में भी रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा थायरोक्सिन। चलिए अब हम थर्ड हार्मोन की बात करते हैं, जो कि है हमारा क्या कैल्सीटोनिन। नाम से ही पता चल रहा है कि कैल्शियम से रिलेटेड है। चलिए, इट इज हार्मोन सीक्रेटेड बाय द सी सेल ऑफ क्या थायराइड ग्लैंड। तो क्या होता है कि जो सी सेल्स होती हैं कहाँ पर हमारी थायराइड ग्लैंड में, वहीं से सीक्रेट होता है हमारा कैल्सीटोनिन हार्मोन। इट्स मेन एक्शन आर, अगर हम इसके कार्य की बात करें, फंक्शन की बात करें, एक्शन की बात करें तो क्या होता है, क्या है टू इंक्रीज बोन कैल्शियम। तो ये क्या करता है हार्मोन, जो बोन होती है उसमें कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करने का काम करता है। क्या करता है? इंक्रीज करने का मतलब ये बढ़ाता है किसको, कैल्शियम को हमारे बोन में। टू डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, लेकिन ये जो ब्लड में कैल्शियम लेवल होता है उसको क्या करता है, ये घटाता है हमारा कैल्सीटोनिन हार्मोन। अगर ब्लड में ज्यादा मात्रा में कैल्शियम है तो उसको घटाता है एंड बोन में क्या करता है, ये बढ़ाता है। चलिए, कैल्सीटोनिन अपोजेस द इफेक्ट और पैराथायरॉयड हार्मोन विच एक्ट टू इंक्रीज द ब्लड लेवल ऑफ कैल्शियम। तो देखिए क्या होता है कि जो पैराथायरॉयड हार्मोन है, अभी हम बात करेंगे आगे पैराथायरॉयड हार्मोन क्या है।
जो हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन है वो जस्ट कैल्सिटोनिन के अपोजिट वर्क करता है। ये क्या करता है, ब्लड लेवल ऑफ कैल्शियम, इंक्रीज द ब्लड लेवल ऑफ कैल्शियम। तो ये क्या करता है कि ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है एंड और जो बोन होती है उसमें कैल्शियम लेवल को घटाता है, इसमें घटाता है एंड इसमें ये बढ़ाता है, किसमें, ब्लड में। तो इसका जस्ट अपोजिट ही वर्क होता है कैल्सिटोनिन के, पैराथायरॉयड हार्मोन जो वर्क करता है। चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि जो हमारा T3 एंड T4 हार्मोन है वो कहाँ से और कैसे सीक्रेट होता है। तो आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे। सबसे पहले क्या होता है कि हर हार्मोन में जो भी रिलीज होते हैं उसमें हमारा हाइपोथैलेमस सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, TRH, थायरोक्सिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, थायरोक्सिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करता है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि जो हमारा T3 एंड T4 हार्मोन है वो कहाँ से और कैसे सीक्रेट होता है। तो देखिए जितने भी सारे हार्मोन रिलीज होते हैं उसमें हमारा हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कहाँ पर पाया जाता है, ब्रेन में, पिट्यूटरी ग्लैंड में। तो सबसे पहले अगर हम हाइपोथैलेमस की बात करें तो हाइपोथैलेमस TRH हार्मोन रिलीज करता है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो इससे क्या होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट होती है एंड पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट होती है तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है कि TSH हार्मोन को रिलीज करती है। अब TSH हार्मोन जिसे कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे हम TSH बोल रहे हैं। अब ये हार्मोन क्या करेगा कि थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, ताकि थायराइड ग्लैंड क्या करेगी, T4 एंड T3 हार्मोन रिलीज करेगी। अब T3 एंड T4 हार्मोन रिलीज होंगे तो पेरिफेरल टिश्यू हैं, जो टारगेट सेल होती हैं, उसमें ये हार्मोन रिएक्ट करेंगे। बट अगर इन हार्मोन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है टारगेट सेल में तो ये क्या करता है कि ये मैसेज भेजता है किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड को हार्मोन मैसेज भेजता है ताकि ये T3 एंड T4 हार्मोन को कम कर सके। ठीक है, ये किस किस को भेजता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को, एंड कहाँ पर भेजता है, एंड हाइपोथैलेमस को, ताकि ये इसे कम कर सके, जिसे हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म बोल सकते हैं। चलिए तो कुछ इस प्रकार से हमारा क्या होता है, T3 एंड T4 हार्मोन रिलीज होता है एंड ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो ये मैसेज सेंड करता है हाइपोथैलेमस को एंड पिट्यूटरी ग्लैंड को। चलिए अब हम आगे देखते हैं डिसीज रिलेटेड टू थायराइड ग्लैंड। तो क्या होता है कि जो हमें डिसीज देखने को मिलती है थायराइड ग्लैंड में वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें तो ग्वाइटर। देखिए, एनी इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड इन इज कॉल्ड ग्वाइटर कॉज्ड बाय आयोडीन डेफिशिएंसी। जो हमारी थायराइड ग्लैंड है T3 एंड T4 हार्मोन, उनमें क्या है, आयोडीन की मात्रा जरूरी है हमें लेना। तो देखिए क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जो हमारा क्या है, जो गर्दन है, गर्दन के जस्ट सामने हमने देखा कि थायराइड ग्लैंड होती है। तो थायराइड ग्लैंड में क्या है, एनी इनलार्जमेंट मतलब उसका शेप बढ़ जाता है, इसकी आयोडीन की डेफिशिएंसी से, आयोडीन की क्या कमी से, जो आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो हमें इसमें और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो देखिए, स्वेलिंग इन द नेक, क्या हो जाता है, गर्दन में सूजन देखने को मिलती है, जो आप देख पा रहे होंगे। ब्रीथिंग डिफिकल्टी, सांस लेने में दिक्कत होती है। एंड कफ जमा होने लगता है। हेरेसेसनेस एंड स्वेलिंग डिफिकल्टी, हमें कुछ भी हम जो खाते हैं उसे निगलने में दिक्कत होती है, स्वालो करने में डिफिकल्टी होती है। एंड सेकेंडली हम बात करें क्या है, तो चलिए अब हम बात करते हैं सेकेंड डिसीज की। जो दूसरी डिसीज होती है हमारी कौन सी, हाइपोथायरॉयडिज्म, ये होती है सेकेंड डिसीज। क्या है, इट इज द कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम रिड्यूस सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ T3 एंड T4 हार्मोन। क्या होता है कि जब T3 एंड T4 हार्मोन क्या रिलीज होना बंद हो जाते हैं या फिर बहुत कम हो जाता है इसकी मात्रा, तो हमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें ग्वाइटर की, जो अभी हमने देखा है, नेक में क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, एंड क्या है, पुफ्फिनेंस ऑफ फेस, पुफ्फिनेंस ऑफ फेस, तो इसमें क्या है, चेहरे पर सूजन आ जाती है, जो आप देख पा रहे होंगे, ये
स्वैलोइंग हमें देखने को मिल रही है। एंड पेरी ऑर्बिटल स्वैलोइंग, तो क्या होता है कि जो हमारी आइज के नीचे वाला ये पोर्शन होता है, इसमें क्या होता है कि स्वैलोइंग आ जाती है, जो आप देख पा रहे होंगे इस डायग्राम में। एंड लॉस ऑफ स्कैल्प हेयर, क्या हो जाता है कि जो हमारी स्कैल है वहाँ के जो हेयर हैं वो भी झड़ने लगते हैं, सिर के बाल झड़ने लगते हैं बोला जाए तो, ठीक है। प्टोसिस ई ड्रॉपिंग ऑफ अपर आईलिड, जो हमारी आईलिड होती हैं ये आईब्रो वो भी झड़ने लगती हैं, ठीक है। एंड ड्राई थिकेंड रफ एंड येलो स्किन, रूखी मोटी और खुरदुरी पीली त्वचा भी हो जाती है इसकी कमी से, कौन सी T3 एंड T4 हार्मोन की कमी से। चलिए अब हम आगे डिसीज की बात करते हैं। थर्ड, हाइपोथायराइडिज्म ग्रेव डिसीज, क्या होता है कि जब ज्यादा मात्रा में T3 एंड T4 हार्मोन रिलीज होते हैं तो उसमें भी हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे वेट लॉस, रैपिड हार्ट बीट बढ़ने लगती है एंड एंजाइटी देखने को हमें मिलती है। तो ये 3 हमें डिसीज देखने को मिलती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड की, जो कि जस्ट थायरॉयड ग्लैंड के बैक साइड बोला जाए, पीछे की साइड होती हैं। तो देखिए ये कितनी होती है, 4, 1 2 3 एंड 4। चलिए देखते हैं। इन ह्यूमंस देयर आर 4 थायरॉयड ग्लैंड, क्या होता है कि ह्यूमन में 4 थायरॉयड ग्लैंड पाई जाती हैं। थायरॉयड ग्लैंड आर एसेंशियल फॉर लाइफ, थायरॉयड ग्लैंड हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक मानी जाती हैं, क्योंकि इसका वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। चलिए देखते हैं। तो देखिए फंक्शन ऑफ थायरॉयड हार्मोन, तो क्या है थायरॉयड ग्लैंड, सॉरी देखिए क्या है, पैराथायरॉयड ग्लैंड कंटेन्स चीफ सेल्स विद सीक्रेट पैराथायरॉयड हार्मोन। तो बोला जाए जो हमारी पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है, पैराथायरॉयड हार्मोन। वो कहाँ से सीक्रेट होता है, जो चीफ सेल्स होती हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड में, उसी से हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन सीक्रेट होता है। चलिए द मेन फंक्शन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन, अगर हम मेन फंक्शन की बात करें जो हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन है, तो इज टू इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल। तो ये क्या करता है, पैराथायरॉयड हार्मोन जो ब्लड है उसमें कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, ठीक है, और बोन में कम करता है, अभी आपने देखा है। चलिए अब हम इसकी डेफिशिएंसी से डिसीज कौन कौन सी देखने को मिलती है, चले डिसीज जान लेते हैं। डिसीज रिलेटेड टू पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड से कौन कौन सी डिसीज हमें देखने को मिल सकती हैं, चलिए अब हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले बात करी जाए कौन सी, रिकेट्स। रिकेट्स तो इट इज अ डिसीज कैरेक्टराइज्ड मेनली बाय बोन डिफॉर्मिटीज इन यंग चिल्ड्रन। तो देखिए यह एक विशेष रोग है, मुख्यतः हड्डी की प्रकृति के कारण होता है, छोटे बच्चों में हमें यह ज्यादा देखने को मिलता है, कौन सा, रिकेट्स बीमारी। द डिसीज ऑफ चिल्ड्रन सेट्स इन अबाउट 6th month ऑफ लाइफ, बच्चों में यह बीमारी जीवन के लगभग 6वें महीने में हमें देखने को मिल सकती है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं ओस्टियोमलेशिया सेकंड डेफिशिएंसी जो है। तो देखिए ओस्टियोमलेशिया क्या है, दिस इज ड्यू टू inadequate absorption of calcium due to deficiency of vitamin D। क्या होता है कि ओस्टियोमलेशिया जो बीमारी है वो कैल्शियम की कमी से एंड विटामिन डी की कमी से हमें देखने को मिलती है। एंड कैल्शियम इन द डाइट, जो हमारी डाइट होती है उसमें कैल्शियम एंड विटामिन डी की कमी से हमें डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, ओस्टियोमलेशिया। तो चलिए देखते हैं। द डिसीज इज लिमिटेड टू फीमेल यूजुअली अपीयर्स, ये डिसीज ओस्टियोमलेशिया अगर हम बोला जाए तो ज्यादातर पे हमें फीमेल्स में देखने को मिलती है। आफ्टर मल्टीपल प्रेगनेंसीज एंड लैक्टेशन, क्या होता है प्रेगनेंसी के समय, गर्भावस्था के समय और स्तनपान के समय हमें ये ज्यादा बीमारी ओस्टियोमलेशिया देखने को मिलती है, किसमें, फीमेल में। चलिए अब हम आगे बात करें हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। अब हाइपोपैराथायरॉयडिज्म मतलब कि बोला जाए इट इज एन एबनॉर्मली लो लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड, जब ब्लड में कैल्शियम की कमी होती है या बोला जाए ब्लड में कैल्शियम की कमी होती है, तो इसमें हमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीचर। तो देखिए साइकेट्रिक डिस्टरबेंस, इसमें क्या होता है कि मानसिक अशांति या मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है,
पर एस्थेजिया या पार्श्व सौंदर्यवद्धता, जो सौंदर्य बोध होता है तो उसमें क्या है, हम कुछ इस प्रकार से देखने को मिलते हैं, उसमें चेहरा एकदम अजीब सा हो जाता है। डेवलपमेंट ऑफ कॉन्डर, मोतियाबिंद का विकास भी इसमें हमें देखने को मिलता है, मोतियाबिंद हो जाता है। चलिए आगे हम अगर डिसीज की बात करें तो कौन सी है डिसीज, हाइपर थायरॉयडिज्म। अगर ज़्यादा मात्रा में पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज होता है तो उससे भी कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। अगर ज़्यादा मात्रा में हार्मोन सीक्रेट होता है तो कैरेक्टरिस्टिक बाय फीचर्स, तो फॉर्मेशन ऑफ रीनल क्या है, कैलकुलाई। इसमें क्या करता है, गुर्दे की पथरी का निर्माण, ठीक है। पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया क्या है, इसमें अधिक मात्रा में क्या होता है कि बाथरूम लगने लगती है। एंड पॉलीडिस्पेजिया, इसमें क्या होता है कि अधिक प्यास लगने लगती है, इसमें अधिक प्यास लगने लगती है, अधिक प्यास लगने की समस्या हो जाती है। एंड एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया बोले तो क्या होता है, मांसपेशियों की कमजोरी या सामान्य थकान हमें देखने को मिलती है। एंड मसल्स वीकनेस, जो हमारी मसल्स होती हैं उसमें क्या होता है कि कमजोरी आने लगती है। एंड जर्नल फटिक देखने को मिलता है। एंड कैल्सिफिकेशन ऑफ क्या, सॉफ्ट टिश्यू, कोमल ऊतकों का कैल्सिफिकेशन भी इससे हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार से डेफिशिएंसी हमें देखने को मिल सकती हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।